जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सुबह का टाइम है तो आज हम इसकी जो है बात कर लेते हैं कि इसके साथ 125 से 120 110 किलोमीटर कैसे ली जा सकती है। दरअसल बाइक जहाँ से भी गुजरती है ना, लोग परेशान हो जाते हैं कि ये खामोश बाइक किधर जा रही है। तो जी अब देखें, जैसे आपके सामने चढ़ाई है ना, तो अब आपने क्या करना है, इसके जो है सबसे पहले इसको आपने देखें स्ट्रेस नहीं देनी मोटर को। मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा, स्ट्रेस आराम से आपने चलानी है बिल्कुल 18 पे। क्योंकि आपको अगर चढ़ाई मिली है ना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए, हज़रात के लिए जो मोस्टली पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं जो चलाते हैं इधर, तो इस पे ज़्यादातर आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर चढ़ाइयाँ भी उतराइयाँ भी हैं। इसकी टॉप स्पीड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है मेरी वाली, तो अगर आप लोगों की भी इधर तक जाती है, जो लोग चला रहे हैं और जो लोग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कहा ज़रा सी छोटी सी एक। तो सबसे पहले जी इसका ये 2 ब्रेक्स हैं, और ये राइट हैंड पे मेरे जो है इसका एक्सेलरेटर है, दूसरे हैंड पे सिर्फ ब्रेक ही होती है, जो इसकी पिछली ब्रेक होती है। और जो है हमने खड्डों से बचानी है बस आपने। अच्छा जी, तो डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले इसकी जो है, एक मिनट जी, मैंने कहा सुबह सुबह ज़रा कर लें तो इजीली विजिबिलिटी भी अच्छी होती है और मौसम भी ज़रा अच्छा होता है, तो ज़रा मज़ा आ जाता है। तो मैंने कहा साथ आपके लिए एक वीडियो एक और बन जाएगी कि मैं किस तरह से इसकी 110 से 100 किलोमीटर 110 आराम से लेता हूँ, जिसमें तकरीबन इसका पॉइंट भी नहीं गिरता। मैंने तकरीबन इस 1700 किलोमीटर्स चला ली है, और अल्लाह का करम है जी, सीख चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। चार्जिंग वगैरह करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है, लगाने से पहले आपने वेट करना है, आपने इतनी जल्दी चार्ज नहीं करना। मतलब अगर आपने बाइक चलाई है तो आपने उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स वेट करना है। और ये जो इसका फुटरेस्ट बना हुआ है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी मेरे पास मैट भी है। आप लोगों के पास मैट नहीं है, आप अपने स्क्रैचेस डाल रहे होंगे अपने E8S Pro के ऊपर, और वो लोग जो लेने लगे हैं तो उनके लिए भी ये एक किस्म की वार्निंग समझ लें। और यहाँ पे आपने वज़न नहीं देना। ये जो लोग मोस्टली लोग तोड़े रख रख के इतने बड़े बड़े, और ये जो आप सीमेंट की बोरियां और ये यहाँ पे रखने के लिए नहीं है, ये बहुत हल्का वेट रखने के लिए, क्योंकि इसके प्लास्टिक के ऊपर ना उन्होंने आपको रखने के लिए इसके जो इसके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक लगा हुआ है। और जो प्लास्टिक होता है ना मोस्टली, वो उसके ऊपर उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी हुई। ये सिर्फ एक प्लेट सी रखी हुई है जो उन्होंने प्लास्टिक की रखी हुई है। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इसके ऊपर ज़्यादा वज़न रखा जाए। हाँ ठीक है, आपका वज़न बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे का 3-4 साल का बच्चा खड़ा हो सकता है यहाँ पे, दैट इज़ ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट अभी एक और बाइक आई है, आप उसकी सीट इसके ऊपर भी लगा सकते हैं आराम से, इसके ऊपर लग जाती है। अभी वो 3 टायरों वाली एक इसकी बाइक आई है, उसके यहाँ पे बिल्कुल लग जाती है। तो जी बात करते हैं अब इसकी स्पीड के बारे में। जी बात जी अब आपने देखें, ये बिल्कुल मैं उतर रहा हूँ। अब मैंने इसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल छोड़ दी है। ये आपने क्या करना है, आपने हल्की सी रेस देनी है और आपने इसकी एक्सेलरेशन छोड़ देनी है, आपने ब्रेक नहीं दबानी जी। क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जो बाइक को जो है खुद ही रोकता है। जैसे पेट्रोल वाली बाइक को आपने जब मोस्टली कहते हैं कि उतराई पे आपने क्लच नहीं दबाना, क्लच का इस्तेमाल नहीं करना, आपने गियर को भी यूज़ करना है रोकने में। एक भाई साहब भी मेरे साथ आ रहे हैं माशाल्लाह। जी भाई, जी जी, हाँ जी, जी। तो मोस्टली अच्छा, आपने उतराई पे मैं आपको बता रहा था कि आपने मोस्टली एक्सेलरेशन का कम इस्तेमाल करना है, इससे आपकी बाइक चार्ज ही होगी। और ब्रेक का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपको, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही स्पीड ब्रेकर आप देखेंगे आपने कितने फासले में इसकी ब्रेक दे देनी है। तो स्पीड ब्रेकर का वेट करते हैं जी, आगे आ रहा है एक। तो हम यहाँ से जनाब मोस्टली परहेज़ ही करें अगर रोड ख़राब है, लेकिन ये रोड बेस्ट है तो मैंने कहा ये रोड बेस्ट, इस साइड पे ही चलाते हैं। भाई दरअसल आई थिंक बहुत सी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए वो स्लो हो गए हैं। जी, तो आप इसकी टॉप स्पीड के बारे में, हम इसको वहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा खींचेंगे, आपको दिखाते हैं गुलबर्ग ग्रीन के अंदर इसको, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन जो है खुला एरिया और वहाँ पे
इसकी वीडियो भी आराम से बन जाएगी। रोड क्लीयरेंस इसकी तकरीबन बहुत ज़बरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, आपको लगता है अगर कि बहुत से कोई गंदे किस्म के स्पीड ब्रेकर हैं तो आप वहाँ पे उतर के भी बाइक से आप बना सकते हैं। तो हम इसको मोस्टली यहाँ पे आप जब शहर में चलाएंगे ना, इवन के रोड भी खाली है तो 30 पे ही चलता है ज़्यादातर, अनलेस कि आपको रेसें लगाने का अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो हो सकता है अगर ज़्यादा इशू। अदरवाइज़ आई थिंक अब देखें, अब ये मैंने ओवरटेक किया है, ये पहले गियर पे है जी, और ये 46, ये 52, बस यहाँ तक जाती है, 52 तक जाती है। और मैंने यहाँ ब्रेक दी है बिकॉज देयर इज़ अ स्पीड ब्रेकर आ गया था एकदम। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपने कितनी दूर से ब्रेक देनी है। अगर आप नॉर्मल मेरी तरह जंगलियों की तरह जैसे अभी मैंने चलाई वैसे नहीं चलाते, नॉर्मल चलाते हैं, तो उसको कहाँ, अब ये देखें थोड़ी सी मैंने स्ट्रेस दी है क्योंकि मैं अब जल्दी से वहाँ जाके आपको वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखें, ये उतराई है, उतराई में मैंने बिल्कुल अपने हाथ छोड़ दिए हैं और ये खुद स्लो हो रही है, इसकी स्पीड कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये खुद हो गई, ये खुद ही रुक गई, दैट्स इट। तो खैर हम इसको चलाएँगे। अब हम इसको, अब ये देखें ना, बिल्कुल मोड़ आया ना, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अब आपने इसको इस तरह से रोकना है, आपने कोशिश ये करनी है, डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा आपको फिर फील नहीं होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम जब पेट्रोल बाइक से दूसरी बाइक पे शिफ्ट करते हैं 70 या होंडा से, क्योंकि उसमें डिस्क ब्रेक तो आती नहीं है अनलेस कि आप GS 150 चलाते हैं, उसके अलावा तो आपको ज़रा थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा। आप ज़ोर ज़ोर से ब्रेकें मारने में आदी होते हैं, मोस्टली मैं भी था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको आदत पड़ जाती है। अभी देखें नीचे उतराई आई है, ये खुद ही अब मैंने इसको छोड़ दिया, ये जनरेट भी कर रही है और बैटरी को चार्ज भी कर रही है, दैट्स ऑल। और अब हम जाएंगे गुलबर्ग ग्रीन। पहले इसको हम पहले गियर पे करते हैं जी शिफ्ट। पहले गियर पे कितनी स्पीड देती है? 52, 53 देती है जी पहले गियर पे। ये फुल मैंने किया हुआ है, थ्रॉटल ये है 54, ये 52, देयर यू गो। अब हम इसको दूसरे पे करेंगे। अभी तो खैर उतराई आ गई, तो ये इसकी जी टॉप स्पीड आ जाती है 64 to 68 तकरीबन। तो ये मैंने जी यहाँ पे छोड़ दिया बिल्कुल, और ये वहाँ तक जाने में अभी भी तेज़ है, तो हम थोड़ी सी ब्रेक दे देंगे इसको। ये हमने ब्रेक दे दी, सही। तो अब ये जैसे कि अगर हम आगे जाते हैं तो आगे मोड़ आता है जैसे गुलबर्ग ग्रीन का, तो हम इसको कहाँ पे स्टॉप करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से इसको जी स्टॉप कर, यहाँ से रोक देते हैं। एक्सेलरेशन देना आप देंगे भी तो थोड़ी सी देंगे, फिर छोड़ देंगे। तो बेस्ट माइलेज लेने का तरीका ये है। और ये मैंने आपको पहले गियर का बताया कि पहले गियर पे रहिएगा आप, दूसरे पे तो मैं वैसे ही आपको तेज़ टॉप स्पीड दिखाने के लिए इसकी बता रहा था, दैट्स इट। तो थोड़ी सी गुलबर्ग की सैर करते हैं, फिर वापस घर चलते हैं। बाकी जी इसकी यही, मैं बाकी और भी बहुत सी बाइक्स आई हैं, CF मोटो वालों ने भी निकाली है, आई थिंक वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जी। 5-6 लाख रुपया कौन बैटरी का देगा जो आगे जाके अगर आपकी ख़राब भी होगी, और वो अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं है। आपने मेरे दूसरे भी व्लॉग्स देखे, मेरी एक बाइक का सिर्फ तार लूज़ थी तो उनका बंदा घर पे आया था, खावर भाई घर पे आए थे, तो खावर भाई ने बहुत सी ज़्यादा ट्रेनिंग मुझे दी और उस टाइम मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और मैंने सर पे खड़े होकर बाइक को खुलवाया भी, चेक भी किया कहाँ कहाँ कौन सी तारें लगी हुई हैं। और खावर भाई ने तो हमें सर्टिफ़ाई किया हुआ है कि जनाब हम बाइक को जो है उसका डायग्नोस कर सकते हैं। और मैं खावर भाई से अक्सर चीज़ें भी पूछता हूँ। परसों वो थे एक शॉप पे, तो मैं उनके मिलने के लिए गया था वहाँ पे। मोस्टली वो जौहर टाउन वाली लाहौर में भी जाते हैं और कामोगी में वो होते हैं, कामोगी में भी है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में 2 शॉप्स खुल गई हैं, एक मेट्रो की है जी अवेलेबल, गोरी टाउन के बाहर है, और दूसरी जी I9 के बाहर है, कैपिटल मोटर्स। तो जो गोरी टाउन के बाहर है मेट्रो स्टेशन जो उन्होंने खोला है, एक लॉन्च किया है, वहाँ पे इमरान भाई होते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, टेस्ट राइड वगैरह लेनी वहाँ पे ले सकते हैं। तो ही वॉज़ वेरी गुड टू मी, तो आपको भी वो अच्छी ही सर्विस देंगे, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन।
तो जी जैसे देखें अब ये मोड़ आ गया, अब हमने इसको स्लो कर लिया, ये देख ली। तो जी ये हमने हेलमेट पे बनाया, अपने हेलमेट पे जो हमने माउंट लगाया था पिछले दिनों, हफ्ता ही हो गया अब इस बात को भी। तो अब हम वापस जाएंगे। अब आपने देख इस तरह से रखना है, अब आपने इसको ना 36 पे चलाना है। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी भी दूर के जाने के हैं तो आप मोस्टली 30 पे ही रखें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप जितनी स्ट्रेस देंगे, जितनी पावर खींचेंगे, उतना ही कम दूर जाएगी। माइलेज अगर आपने लेनी है 110, मैंने इससे तकरीबन 110 ली है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने इससे 110 ली है, जो बिल्कुल अखीर तक मैंने इसकी ड्रेन करने तक ले आया था। लेकिन यह है कि मैंने बिल्कुल ड्रेन नहीं की, मैंने इसको बिल्कुल फिर मैं घर ले आया था। और उतना ड्रेन होने के बाद फिर इसने चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा लिया था थोड़ा सा, मतलब इसने तकरीबन लिए थे 5.5 घंटे, जो मैं तकरीबन 30% बैटरी छोड़ देता हूँ, वो जो है इन्होंने तकरीबन 30% टू 20% में छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर इसने जो है तकरीबन लिया था काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, 5 घंटे लिए थे तकरीबन, 4.5 से 5 घंटे। तो डिपेंडिंग ऑन योर कितनी आपकी बैकअप रह जाता है इसकी बैटरीज़ में। बट ये है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक एक्चुअली राइट नाउ, जो माइलेज अच्छी दे रही है और रीज़नेबल है, बिकॉज बाकी बाइक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब 13 लाख की आप एक बाइक लेंगे, 3,60,000 में आपको एक ये मिल जाती है जो 110 और 120 देती है। आपने कौन सा लाहौर जाना है रोज़ाना, तो इतनी इशू वाली बात नहीं है। बाकी इसके पार्ट्स वगैरह मौजूद हो जाएंगे थोड़े अर्से तक। मैंने तो मैट ये जो है इसका लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके जूतों के निशान मेरे इसके ऊपर पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका अगर गंदा होता है तो वो होता है जी इसका फुट, इसकी फुट रेस्ट गंदी होती है। क्यों भाई साहब, रेस लगाएं? अच्छा जी, रेस आप सिर्फ अगर लगा भी सकते हैं तो वो खचकी भी 70 के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक नहीं जाती, 65 टू 60 चली जाती हैं, अनलेस कि आपने हाई स्पीड लिया हो। वो हाई स्पीड तेज़ भागता है इस वजह से क्योंकि वो फिर पेट्रोल भी उस हिसाब से खाता है। जिन लोगों ने बेचारों ने पेट्रोल को कम करके एक जगह पे सेट किया होता है, उनकी बाइक इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं भागती, बिकॉज़ उससे वो माइलेज निकालने की कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह से पेट्रोल हमारा 300 पे ऊपर टप गया है। अल्लाह खैर ही करे, आगे किधर तक जाएगा ये अल्लाह ही जानता है। बाकी ये था जी आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह एक और व्लॉग भी आएगा, आपके साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। और हमारी इंशाल्लाह कह रहे हैं जी गैदरिंग भी है काफ़ी सारे लोग। तो जी ये था जी आज का व्लॉग, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर शेयर करें जी, मैं कोशिश करूँगा पूरी से पूरी कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। और जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।